सभी को नमस्कार। आज जानेंगे अपन भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। तो निर्वाचन आयोग क्या है, इसके बारे में जानते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसमें आपने देखा जैसे कि लोकसभा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो लोकसभा से चुनकर आते हैं, मतलब कि लोकसभा सांसद जो 5 साल के लिए रहते हैं। राज्यसभा जो हर 2 साल में उनके चुनाव होते हैं। राज्य विधानसभाओं, जैसे कि हमारे हर एक स्टेट में सीएम रहते हैं, तो एमएलए रहते हैं, जो हमारे ज़िले में एमएलए रहता है, विधायक बोलते हैं जिसे, तो वो विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट अभी चुनाव होने वाले हैं, और उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, तो इन सब का चुनाव आयोग कराता है। आगे देखते हैं क्या है। पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। ये डेट आप याद रखें। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना को जानते हैं। निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अभी वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो श्री राजीव कुमार हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो श्री राजीव कुमार जी हैं। ये आप फैक्ट याद रखें। निर्वाचन आयोग का सचिवालय दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो श्री राजीव कुमार हैं और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी। तो आप ये फैक्ट याद रखना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले तक होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का मतलब है कि अगर 65 वर्ष का कोई हो चुका है जो उस पद पर है, तो वो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। और अगर जैसे कि 50 ईयर में अगर उस पद पर जाते हैं चुनाव आयोग में, तो 6 साल के लिए रहेंगे, 56 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। जो भी पहले वो हो जाता है उससे। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। मतलब एक महाभियोग टाइप का रहता है, तो उसी प्रकार हटाए जा सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। उपरोक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, ये आप याद रखें थोड़ा।
महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती। निर्वाचन आयोग के कार्य देखते हैं। चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है। यह निर्वाचक नामावली, वोटर लिस्ट तैयार करता है तथा मतदान पहचान पत्र जारी करता है। यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबंध कार्यों का प्रबंधन करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। निर्वाचन आयोग के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी हैं। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है। भारत निर्वाचन आयोग का महत्व क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। महत्व देखते हैं इसका क्या है भाई। भारत में यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित संचालित करता है, पूरी निष्ठा के साथ। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न रहता है। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। इस तरह आपने देखा चुनाव आयोग के बारे में। ओके गाइस, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो प्लीज़। ओके, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले आयोग के बारे में।